Hi guys, so this is our last concept video of time and work जहां पर हम बात करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम्स के पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप के बारे में बात की होती है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप से क्या फ़र्क पड़ता है? ये फ़र्क पड़ता है कि एफिशिएंसी जो है ना पाइप की वो डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? दी एरिया जहां से पानी निकलता है। एक पाइप या तो वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, ऐसा सर्कुलर यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, या फिर एक स्क्वायर सेक्शन या रेक्टेंगल हो सकता है जहाँ से बाहर निकले। तो कितना पानी बाहर निकल रहा है डिपेंड करता है कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये जो एरिया है, कितना छोटा है या कितना बड़ा है। छोटा होगा तो कम पानी निकलेगा, बड़ा होगा तो ज़्यादा पानी निकलेगा। तो एक तो द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप, यानी एफिशिएंसी ऑफ पाइप जो है ना, एफिशिएंसी ऑफ पाइप डिपेंड्स ऑन दी एरिया। एरिया डबल कर दोगे तो पानी भी डबल निकलेगा, एरिया आधा कर दोगे तो पानी भी आधा निकलेगा। पहली चीज ये। दूसरा, एफिशिएंसी आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। मतलब क्या इससे देखो, सबसे पहली बात, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। नाउ एरिया हमें पता है, अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली एफिशिएंसी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये हमने वेरिएशन में बहुत अच्छे से देखा हुआ है। दूसरा, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग यानी एफिशिएंसी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग। इससे क्या मतलब हुआ स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग? तो लेट्स से एक ये पाइप है आपके पास, ये पूरा वाइट कर दो, ब्लैक कलर है तो दिख नहीं रहा सही से, इसको वाइट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लो पानी बह रहा है, ये पानी है आपके पास। अब मान लो कि 1 सेकंड की बात करते हैं, 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आ जाएगा? मान लो 1 सेकंड में क्या होगा, यहां तक का पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर स्पीड बढ़ाओगे तो हो सकता है 1 सेकंड में यहां जो भी वाटर पार्टिकल्स थे वो बाहर आ जाए, और स्पीड बढ़ाओगे तो वहां से यहां तक का टोटल पानी बाहर आ सकता है। राइट, तो अगर इतना पानी बाहर आ रहा है, ये पूरा पानी बाहर आ रहा है, सो द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कम्स आउट, अगर मैं इसको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मान रहा हूं, इज वॉल्यूम ऑफ दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू ये एच है ना। एच क्या है यहां पर? नथिंग बट स्पीड। तो ये हो गया मेरा अमाउंट ऑफ वाटर पर सेकेंड दैट इज फ्लोइंग आउट, या पर मिनट या पर आवर। पर सेकेंड चाहिए तो स्पीड पर सेकेंड लेना, पर आवर चाहिए तो स्पीड पर आवर लेना, एंड सो ऑन। सो कितना पानी बाहर आ रहा है डिपेंड्स ऑन एक तो रेडियस का स्क्वायर और दूसरा स्पीड पर। ठीक है, ये तो रेडियस स्क्वायर तो तब है जब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, जब स्क्वायर होगा तो साइड स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इनटू विड्थ पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर इन शॉर्ट ध्यान रखो आप कि एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। हेंस हम बोल सकते हैं efficiency is directly proportional to area of the cross section of the pipe into the speed of flow of water in the pipe। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब क्या? स्पीड डबल करेंगे तो एफिशिएंसी डबल होगी, एरिया डबल करेंगे तो भी एफिशिएंसी डबल होगी। राइट, समझो इसको। अगर एरिया डबल कर देंगे तो एफिशिएंसी डबल हो जाएगी, इतना समझ में आता है। बट व्हाट इफ हम अगर स्पीड डबल कर, रेडियस अगर डबल कर दिया, नाउ एफिशिएंसी क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर को डबल करेंगे तो इसका स्क्वायर, डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, फाइन। वही अगर मैं स्पीड डबल करता हूं तो एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो स्पीड डबल करने से एफिशिएंसी भी डबल हो जाएगी। सिंपल है ये तो। ठीक है, तो चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं यहां पर। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर पाइप बी विथ ट्वाइस द क्रॉस सेक्शन एज ए टू फिल द टैंक। अब देखो यहां पर क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया ऑफ बी इज ट्वाइस द एरिया ऑफ पाइप ए। तो सिंस मुझे पता है एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो बी का एरिया डबल है तो बी की एफिशिएंसी भी क्या होगी? ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ ए। तो एफिशिएंसी अगर डबल हो रही है तो टाइम टेकन आधा हो जाएगा। तो सिंस बी की एफिशिएंसी डबल है तो बी का टाइम टेकन होगा 60 का आधा, यानी कि 30 मिनट्स। एज सिंपल एज दैट।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही। A can fill a tank in 60 minutes. How long will it take for pipe B in which water is flowing at thrice the speed? अब स्पीड मैं पूरा लिखूंगा नहीं, सिंपल सोचो, स्पीड 3 गुना हो रही है तो एफिशिएंसी भी 3 गुना हो जाएगी। एफिशिएंसी 3 गुना हो जाएगी बी की, तो बी का टाइम टेकन क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो बी का टाइम टेकन अगर 1/3 है तो टाइम टेकन बाय बी विल बी 1/3 ऑफ 60। 1/3 ऑफ 60 कितना हो जाएगा, 20 मिनट्स हो जाएगा। करेक्ट, चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर पाइप बी हुज रेडियस इज ट्वाइस ऑफ ए। अब देखो भाई, बी का रेडियस डबल हो गया, तो डबल का रेडियस का स्क्वायर पे डिपेंड करती है एफिशिएंसी, तो डबल का स्क्वायर यानी एफिशिएंसी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो बी की एफिशिएंसी 4 गुना होगी ए के मुकाबले, तो टाइम टेकन ऑफ बी विल बी 1/4। तो टाइम टेकन बाय बी विल बी 1/4 ऑफ 60 यानी कि 15 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, प्रीटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। चलो और आखिरी देखें अगर, तो यहां क्या दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग, वही स्टैंडर्ड है, 60 मिनट्स ए को लग रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर पाइप बी हुज रेडियस इज ट्वाइस, वाटर इज फ्लोइंग एट हाफ द स्पीड ऑफ दैट ऑफ पाइप। अब देखो एफिशिएंसी ऑफ बी जो है वो क्या होगी, एफिशिएंसी ऑफ ए इंटू रेडियस डबल हो गया, उसके कारण एफिशिएंसी 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग जो है वो आधा हो जा रहा है, तो उसके कारण स्पीड आधी हो जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी आधी हो जाएगी। तो इफेक्टिवली बी की एफिशिएंसी जो है वो क्या है, 4/2 इज 2, ट्वाइस ऑफ एज एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी अगर बी की डबल है ए से, तो टाइम टेकन बाय बी कितना होगा, हाफ द टाइम टेकन बाय ए, जो कि कितना आ जाएगा, 30 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो ये चारों पार्ट्स, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा नहीं एक्चुअली, थोड़ा नहीं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर पहली बार करो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही लगेगा काफ़ी। तो अ टैंक कैन बी फिल्ड इन बाय एन इनलेट पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इन 10 मिनट्स। ठीक है भैया, तो एक टैंक है, इस टैंक को मैं बोल रहा हूँ टैंक ए। ये एक इनलेट पाइप है यहाँ पर, वो इनलेट पाइप जो है इस टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अनदर टैंक ट्वाइस एज बिग। अब एक दूसरा टैंक है, लेट्स से टैंक बी, ये डबल है इसका, इसका वॉल्यूम अगर V है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2V, डबल द टैंक, डबल वॉल्यूम, ट्वाइस एज बिग बोला है। इज फिल्ड बाय 3 इनलेट पाइप्स। चलो तो लेट्स से ये जिस इसको पाइप P फिल कर रहा है और इसको 3 इनलेट पाइप हैं A, B और C, ये 3 पाइप इसको फिल कर रहे हैं। ठीक है, whose diameters are in the ratio of 1:2:3। तो इनके जो डायामीटर्स हैं, डायामीटर्स या फिर रेडियस, जो डायामीटर्स का रेशियो है वही रेडियस का रेशियो होगा, वो किस रेशियो में है, 1:2:3 के रेशियो में है। ठीक है, इफ द स्मॉलेस्ट पाइप ऑफ दीज, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला पाइप, इसका रेडियस सबसे छोटा है ना, द स्मॉलेस्ट पाइप ऑफ दीज इज 4 टाइम्स एज मच इन क्रॉस सेक्शन एज द पाइप ऑफ द फर्स्ट टैंक। अरे भाई, इसका क्रॉस सेक्शन अगर C है तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, 4C हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्यों दिया हुआ है, इसका ये मतलब है कि अगर क्रॉस सेक्शन 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब एरिया 4 टाइम्स हो रहा है, तो एफिशिएंसी भी 4 टाइम्स हो जाएगी, इसलिए दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द सेकेंड टैंक, स्पीड ऑफ वाटर इन द सेकेंड टैंक इज हाफ द स्पीड ऑफ वाटर इन द फर्स्ट टैंक। तो यहां पर पाइप की जो भी स्पीड है S, यहां पर इस टैंक में स्पीड कितना है, आधी हो गई है। ठीक है, चलो तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली बात समझो, एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। इसकी एफिशिएंसी जो भी हम मान ले, लेट्स से इसकी एफिशिएंसी कुछ भी 1 लीटर पर मिनट मान लेते हैं। आप चाहो तो इसको वेरिएबल लेके भी कर लो, इजी रहे, इसीलिए मैं 1 लीटर पर मिनट मान रहा हूं। अगर इसकी एफिशिएंसी 1 लीटर पर मिनट है तो देखो क्रॉस सेक्शन 4 गुना होने से
एफिशिएंसी 4 गुना हो जाएगी, करेक्ट। लेकिन स्पीड आधी होने से एफिशिएंसी आधी हो जाएगी। तो ये जो पाइप ए है इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 × 4 × 1/2 यानी कि 2 लीटर्स पर मिनट हो जाएगी। ठीक है, 2 लीटर्स पर मिनट हो जाएगी। अगर पाइप पी की एफिशिएंसी हम 1 लीटर पर मिनट मान रहे हैं तो पाइप ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 लीटर्स पर मिनट। चलो, तो ये तो हो गई हमारे पास पाइप ए की एफिशिएंसी। व्हाट अबाउट बी एंड सी? अब समझो यहां पर डायमीटर्स का रेशियो 1:2:3 है, तो एफिशिएंसी इसका रेशियो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बिकॉज एफिशिएंसी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। तो एफिशिएंसी का रेशियो होगा 1² = 2² = 3², यानी 1:4:9। ये हो जाएगा इन तीनों की एफिशिएंसीज का रेशियो। तो ए की एफिशिएंसी अगर 2 आ गई है तो ये 2 जो है वो 1 पार्ट के बराबर है, तो 4 पार्ट्स कितना हो जाएगा, 4 × 2 8 लीटर पर मिनट हो जाएगी बी की एफिशिएंसी, और 9 × 2 18 हो जाएगी सी की एफिशिएंसीज। तो ए, बी और सी तीनों पाइप्स की हमने एफिशिएंसी निकाल ली है। अब हमें फाइनली जो निकालना है वो क्या है, टाइम टेकन बाय दीज 3 पाइप्स टू फिल दिस टैंक। अब समझो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है, मैंने एफिशिएंसी पाइप पी की मानी 1 लीटर पर मिनट, और पाइप पी को कितना समय लगता है, 10 मिनट। तो कितना, 10 मिनट में 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से कितना पानी भरेगा, 1 × 10 10 लीटर्स पानी भर जाएगा। तो फर्स्ट जो टैंक है इसकी कैपेसिटी कितना है, 10 लीटर्स। तो भाई ये जो सेकंड टैंक है इसकी कैपेसिटी डबल है ना, तो ये हो जाएगी 20 लीटर्स। नाउ सिंपली टाइम टेकन बाय ऑल 3 पाइप्स ए, बी एंड सी टू कंप्लीटली फिल द टैंक कितना हो जाएगा, द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक जो कि है 20 लीटर्स डिवाइडेड बाय इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी। तो 2 + 8 + 18 कितना हो जाएगा, 10 10 + 18 हो जाएगा 28। 20/28 मिनट्स, 20/28 4 से जाएगा, ये हो जाएगा 5/7 मिनट्स। तो कितना समय लग रहा है, पूरा 1 मिनट भी नहीं लग रहा। ये देख रहे हो ना, ये 1 से छोटा है, तो पूरा 1 मिनट भी नहीं लग रहा। कितना समय लग रहा है, 5/7 मिनट्स लग रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ टाइम एंड वर्क। बेसिकली क्या जो भी है इसमें ऐसे फॉर्मूलेज या कुछ नए कंसेप्ट्स नहीं है। प्रपोर्शन या वेरिएशन आता है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, बस हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर किया है। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक से शुरू किया, फिर उसके बाद हमने देखा पीपल वर्किंग इन शिफ्ट्स, कोई कभी भी आ रहा है या जा रहा है वो देखा था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा पीपल वर्किंग इन रोटेशन, ऑल्टरनेट बेसिस पे 2 या 3 लोग काम करें तो किस तरीके से टाइम निकालेंगे। फिर हमने फोर्थ वीडियो में पेमेंट्स देखा था, ठीक है। पेमेंट्स के बाद फिर हमने फिफ्थ वीडियो में मैन डेज देखा था, व्हेन यू हैव वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल या फिर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग, वो देखा था। 7th हमने देखा था पाइप्स एंड सिस्टम्स का बेसिक, और इस 8th वीडियो में वी डिड पाइप्स एंड सिस्टम्स की थोड़ा सा और एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ बेसिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क। बाय।